बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आप वेलकम टू सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कैलकुलस। लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस की थी। आर्टिकल था हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और उस ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या किया था, हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया था। ओरिजिन आपका शिफ्ट हो जाता था किसी और जगह पर, और जो आपकी शिफ्टिंग के बाद जो एक्सिस आपके पास बने, ट्रांसलेटेड एक्सिस जो थे वो अपने ओल्ड एक्सिस के इक्वल रहे, और उससे रिलेटेड जो ट्रांसलेटेड पॉइंट था जिसके कैपिटल कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई से हमने डिनोट किया था, किस तरह से हमने उनको फाइंड आउट किया, वो फार्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज एक्सरसाइज 4.2 वही एक्सरसाइज है जी, उसका आर्टिकल नंबर 2 है, और वो है जी रोटेशन ऑफ एक्सिस। लास्ट टाइम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था, तो आज हम रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ने जा रहे हैं। सो रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या है? सो एक्स वाई प्लेन है आपके पास, कोऑर्डिनेट प्लेन विद ओरिजिन O। अब ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो ये अपने ओरिजिन के गिर्द ये रोटेट करते हैं। जब ये O एक्स आपका एक्स एक्सिस जो है ये रोटेट करता है विद द गिवन एंगल थीटा एट O, तो फिर एक नया एक्सिस O कैपिटल X बन जाता है। ये जो OX है ये अब क्या कहलाया? रोटेशनल एक्सिस कहलाया। इसी तरह ये जो Y एक्सिस है ये भी अब रोटेट होगा। सो रोटेट हुआ विद द एंगल थीटा विद ओरिजिन O। सो ये O से Y कैपिटल जो है, जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक्सिस क्या कहलाया? रोटेशनल ऑफ Y एक्सिस कहलाया। तो प्यारे बच्चों, आज रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपके पास एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये किसी खास दिए हुए एंगल पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट रोटेट करता है। अब इसकी जो रोटेशन है, एंगल है, वो कितना बनता है? आपका ये थीटा है, थीटा आपका 0 से बड़ा है और 90 से जो है वो कम है, क्योंकि 90 अगर बनेगा तो फिर वो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर तो वो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स आपके पास जो एक्सिस है वो रोटेट होता है, और किस एंगल पर? और वो एंगल आपका 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये जो नए एक्सिस बनकर आए, दिस इज O कैपिटल X, दिस इज O कैपिटल Y, दीज आर कॉल्ड द रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या कहलाएंगे? रोटेशन ऑफ एक्सिस। और जब ये पॉइंट आपके पास पहले था कोई पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स थे P, X और Y, और जब ये रोटेशनल्स में हो गए तो फिर नया जो पॉइंट बना P कैपिटल X और कैपिटल Y, तो इनकी तलाश हम करेंगे। हाउ टू फाइंड द पॉइंट P इन रोटेशन ऑफ एक्सिस हैविंग कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y के साथ। तो थ्योरी जो है ये सेम इसी तरीके से लिखी पड़ी है। सो इन रोटेशन ऑफ एक्सिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर यूजुअली रोटेटेड अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के गिर्द जो है वो आपके रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा के रिस्पेक्ट, सच दैट, इस तरह से कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। बड़ा है जी 0 से, 90 से कम है। इस एंगल पर आपके एक्सिस जो रोटेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द रोटेशन ऑफ एक्सिस कहलाते हैं। लेट एक पॉइंट है जी P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y, be a point refer to xy कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द एक्सिस बी रोटेटेड। और जब एक्सिस आपके रोटेट कर जाते हैं अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल, और एंगल क्या है जी? ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, नया जो पॉइंट बना उसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X और Y रेफर टू द न्यू एक्सिस आर गिवन एज, नए एक्सिस पर जो पॉइंट आपका बना कैपिटल X और Y में, तो उसके ऑर्डिनेट्स क्या हुए? सो कैपिटल X फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देख लें जी, X cos थीटा प्लस Y sin थीटा, X cos थीटा प्लस Y sin थीटा। सिमिलरली Y फाइंड आउट करने के लिए Y cos थीटा माइनस X sin थीटा, यानी ये चीजें बदल जाएंगी, साइन बदल देंगे। सो कैपिटल X के लिए X cos थीटा प्लस Y sin थीटा, और Y के लिए Y cos थीटा माइनस X sin थीटा। सो इन दोनों इक्वेशंस को
हम यूज करके जो रोटेशनल एक्सिस पे पॉइंट बनता है जी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, रोटेट करता है, एंगल बनता है, तो इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी सहारा लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। ये एक्स वाई आपके पास है, ये अबाउट द ओरिजिन जो है वो रोटेट करते हैं थ्रू इंडिकेटेड एंगल, जो आपके पास कोई एंगल गिवन होगा। अब जो न्यू एक्सिस बन रहे हैं जी ओ एक्स और ओ वाई, ओ कैपिटल एक्स और ओ कैपिटल वाई, तो फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। जब आपके पास पॉइंट पी विद द गिवन स्मॉल एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट गिवन हो, यानी पॉइंट आपका पी जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में गिवन हो, फिर जब वो आपके एक्सिस रोटेट कर जाएं एंगल थीटा 45 डिग्री के रिस्पेक्ट, तो फिर आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस में जो पॉइंट बना पी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई वो फाइंड आउट करना। बात क्लियर हुई? सो सबसे पहले सॉल्यूशन में पॉइंट है जी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5 and 3, एंगल गिवन है जी 45 डिग्री। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट है जी पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कैपिटल में, रोटेशन ऑफ एक्सिस में, जबकि गिवन पॉइंट जो है वो स्मॉल एक्स वाई पॉइंट्स में गिवन है। सो पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5 and 3। सो एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 3 मिला आपको। एंगल कितना है जी यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री। क्या फाइंड करना है? रोटेशन ऑफ एक्सिस में पॉइंट पी फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। सो जनाब कैपिटल एक्स का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। वैल्यूज गिवन है, पुट कर दें। सो एक्स इज 5, कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन थीटा, वाई आपके पास है 3 साइन 45 डिग्री। सो 5 cos 45 मतलब 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 3 sin 45 वैल्यू इज 1/2 स्क्वायर रूट। 5 1s are 5/2 स्क्वायर रूट, 3 1s are 3/2 स्क्वायर रूट। एलसीएम किया, ऐड किया, 5 + 3 8/2 स्क्वायर रूट। 8/2 स्क्वायर रूट को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट बना 4 × 2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गई बात? अगर ना समझ आएगी तो 8 को तोड़ लो, 2 × 4/2 स्क्वायर रूट, तो a/a स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, और ये 4 एज इट इज। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट कैपिटल वाई फाइंड करना है जी। क्या फॉर्मूला है जी? वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। वाई है, सो वाई है मेरे पास 3 कॉस 45 डिग्री क्योंकि थीटा 45 है, x माइनस एक्स है जी 5 साइन थीटा है जी 45 डिग्री। सो 3 × 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 5 × 1/2 स्क्वायर रूट, 3 1s are 3/2 स्क्वायर रूट और 5 1s are 5/2 स्क्वायर रूट। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, -5 + 3 तो -2/2 स्क्वायर रूट, माइनस एज इट इज 2/2 स्क्वायर रूट ऑलवेज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। सो x भी फाइंड आउट हुआ, y भी फाइंड आउट हुआ। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था? हैविंग कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स एंड वाई। सो p is 4 × 2 स्क्वायर रूट कॉमा -2 स्क्वायर रूट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। सो रोटेशन ऑफ एक्सिस में जब आपके पास एक्सिस रोटेट कर रहे हो विद द गिवन एंगल के साथ, तो हम किस तरह से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यानी रोटेशनल एक्सिस पर पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, और हमारा पॉइंट फाइंड आउट हो गया जी। इसी से इनवर्स में कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है क्वेश्चन 3 में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में गिवन था, अगर ये पॉइंट्स आपके पास रोटेशनल एक्सिस में गिवन हो और एंगल थीटा भी गिवन हो, तो फिर हम स्मॉल पॉइंट ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 है जी। स्टेटमेंट देखें, फाइंड स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी पॉइंट पी के छोटे एक्स और वाई यानी ओरिजिनल पॉइंट फाइंड आउट करना है विद गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब जो पॉइंट है वो आपके पास रोटेशनल एक्सिस पर मौजूद है,
थीटा एंगल भी मौजूद है। सो पॉइंट है -5, 3, थीटा है जी 30 डिग्री। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, तो वो है जी P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x और y। तो गिवन में पॉइंट कैपिटल X और कैपिटल Y में वो है जी -5 और 3 उसके ऑर्डिनेट्स, जिसमें कैपिटल X है मेरे पास -5 और कैपिटल Y है मेरे पास 3। थीटा जो है वो मेरे पास है 30 डिग्री। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ओरिजिनल वही फार्मूलाज राइट करने। वी नो दैट कैपिटल X इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं जनाब। सो x है जी मेरे पास -5 इज इक्वल टू x cos 30 डिग्री प्लस y एज इट इज sin थीटा है जी 30 डिग्री। सिमिलरली y इज इक्वल टू y cos थीटा, कैपिटल Y है मेरे पास 3 इज इक्वल टू y cos थीटा है जी 30 डिग्री माइनस x sin दिस इज 30 डिग्री। सो ये दो इक्वेशंस बनी। -5 एज इट इज दिस इज इक्वल टू x cos 30 की वैल्यू 3√2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड -10 इज इक्वल टू 3√x प्लस y। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली दूसरी की तरफ बढ़े जी 3y cos 30 डिग्री की वैल्यू 3√2 माइनस x sin 30 की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाइड विद 2 बोथ साइड या 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 3 2 6 3√y माइनस x। ये बनी जनाब इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या तलाश करना है जी, स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं जी। इक्वेशन 1 प्लस मल्टीप्लाइंग 3 स्क्वायर रूट विद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड करने से। क्यों करने से जी? क्योंकि 3 स्क्वायर रूट को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे। ऐड करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 स्क्वायर रूट x प्लस y इज इक्वल टू -10। इसको 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाइड किया 6 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट y से जब 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड किया तो बना 3y माइनस 3 स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाइड किया तो 3 स्क्वायर रूट x। दोनों को ऐड किया, ऐड करने से ये प्लस माइनस कैंसिल 3 + 1 तो 4y इज इक्वल टू -10 + 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट -10 + 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट में से 2 कॉमन -5 + 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। सो 2 1s are 2 2s are तो -5 + 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 दिस इज आवर y ऑर्डिनेट ऑफ द xy कोऑर्डिनेट प्लेन। सिमिलरली अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y को कैंसिल आउट करने हैं। यहां y का कोएफिशिएंट है 1, यहां y का कोएफिशिएंट है जी 3 स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। सो नाउ इक्वेशन 1 इज कहां गई जनाब? ये इक्वेशन 1 दिस इज -10 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट y माइनस x प्लस 3 स्क्वायर रूट y प्लस 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, साइन विल चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल 3 + 1 तो 4x माइनस 6 -10 इंटू 3 स्क्वायर रूट टेकिंग 2 कॉमन -3 -5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 ये 4। So 2 1s are 2 2s are 4. So -3 -5 into 3 square root over 2. This is our x coordinates. So प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट अब आपके पास क्या बना? So बच्चों पॉइंट रिक्वायर्ड आपके पास था स्मॉल x और y ऑर्डिनेट्स में। So स्मॉल x आपके पास है जी -3 -5 3 square root over 2 कॉमा y ऑर्डिनेट -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास पॉइंट मिल गया जी।
सो क्या पढ़ा जी आज आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस में कि एक्सिस अपने ओरिजिन के गिर्द जो है वो रोटेट करते हैं विद इंडिकेट एंगल के साथ। तो फिर किस तरह से जब अपना रोटेशन ऑफ एक्सिस में जो पॉइंट P बनता है आपका, तो उसके ऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कैपिटल X या कैपिटल Y में। सो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा। एक्सरसाइज आपकी 4.2 बेटा कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस कीजिए, घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।